भक्तों, 21 जून 2025 योगिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भक्तों, बात बिल्कुल सीधी और साफ है। हमारा काम है आपको सही सलाह देना। हम तो बस सलाह दे सकते हैं। अब इस पर अमल करना या ना करना पूरी तरह से आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आपने इसे मान लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। भक्तों, 21 जून को आने वाली योगिनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन का व्रत और पूजा हर मनोकामना को पूरी करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन एक गुप्त चीज खाने मात्र से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैभव, सुख, शांति, धन, संपत्ति, संतान और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान, सुख या धन वैभव की चाह है, उनके लिए यह दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति एक विशेष चीज खा ले तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वैसे तो इस दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है, लेकिन अगर आप 21 जून 2025 की रात वह खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा और धन दौलत कभी कम नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान है और इसका असर भी अचूक है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। कि इस बार की योगिनी एकादशी बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा संयोग 144 वर्षों के बाद बन रहा है। इस दिन यदि घर में 3 खास चीजें खाई या बनाई जाती हैं तो पूरे वर्ष उस घर में धन दौलत की वर्षा होती रहती है। जी हां दोस्तों, इस बार की योगिनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक है और हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जा रहा है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि योगिनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन योगिनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए योगिनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 21 जून योगिनी एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। योगिनी एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अपरा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि योगिनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन योगिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद योगिनी 144 एकादशी ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है।
चलिए भक्तों, अब हम आपको योगिनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में योगिनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 21 या 22 जून को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को वह खास चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन दौलत के रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर आगे आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। और भक्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वह गलती कर दी तो आपके घर में कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती करने से जरूर बचें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो बेहद खास है और आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो भक्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी की सही तिथि और शुभ समय के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार सरल उपाय भी बताते रहते हैं, जिससे आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को तुरंत दूर किया जा सके। अब भक्तों, जानते हैं योगिनी एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इससे शापों का निवारण भी होता है। व्रत तिथि 21 जून शनिवार है और पारण 22 जून रविवार को प्रातः काल सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आपके स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश के अनुसार सूर्योदय लगभग 5 बजे होगा, इसलिए पारण का सही समय 5 बजे से 6 बजे के बीच रहेगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सूर्योदय से पहले यानी 5 बजे से 5:30 के बीच रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय 12 बजे से 12:45 तक रहेगा। यह समय विशेष पूजा और हवन के लिए अच्छा है। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले प्रातः उठकर उबटन और स्नान करें, फिर साफ वस्त्र पहने। उसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दौरान केवल फलाहार लें और संयमित रहें। इस व्रत के करने से सभी शापों और पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और शांति आती है, मोक्ष भी मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में योगिनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही हर तरह के रोग, दुख और दरिद्रता से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा इस पवित्र दिन पर कुछ विशेष उपाय करने से इंसान अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे आपके जीवन में सभी इच्छाएं पूरी हों, आपकी संतान का कल्याण हो और उनके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बनानी चाहिए, वरना घर में परेशानी बढ़ सकती है। योगिनी एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को अंगूर बहुत पसंद है।
साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन इन फलों में से अंगूर, केला और पपीता जरूर होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप ये फल न ला सकें तो भगवान को मिश्री या किशमिश भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके भावनाओं को देखते हैं, न कि भोग की बड़ी चीजों को। आप चाहें तो 5 रंग के फल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी न चढ़ाएं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है नाश करने वाला फल, और शास्त्रों के अनुसार यह धन हानि का कारण बनता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी पर अंगूर खाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन अंगूर जरूर खाएं और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। इसी दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा मखाने भी अर्पित करें, क्योंकि जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थीं, वैसे ही मखाने भी जल से मिलते हैं। मखाना बहुत शुभ माना गया है। अक्सर इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही योगिनी एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं बनता, बल्कि उसकी संपत्ति हमेशा बढ़ती है। इस दिन प्रसाद में दूर्वा घास पूरे परिवार को जरूर खिलानी चाहिए, ताकि भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को अर्पित करके वह खीर प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और धन दौलत का आगमन घर में होता है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे 10 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना जाता है योगिनी एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के वनवास काल में माता सीता ने भी यही फल खाया था। योगिनी एकादशी के दिन सीताफल खाने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। माता पिता प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से संतान के जीवन को खुशहाल बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि योगिनी एकादशी के दिन सोमवार पड़ता है तो बैंगन की सब्जी बनाना वर्जित है। इसे बनाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दिन डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। यदि पीना ही हो तो उसमें नमक न डालें और न ही बर्फ मिलाएं, क्योंकि इससे व्रत टूटने का डर रहता है। ताजे फलों का रस पीना ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इस दिन घर में वह कौन सी चीज नहीं बनानी चाहिए, यह भी जान लेना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह निषेध है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है और ये तामसिक चीजें मानी जाती हैं। इस बार योगिनी एकादशी पर कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए सावधानी और भी ज्यादा जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन लहसुन या प्याज का सेवन करता है तो उसके घर में राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का वास हो जाता है। इसके कारण भगवान शनि भी अप्रसन्न होते हैं और वहां से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा चली जाती है। साथ ही इस दिन चावल खाना भी वर्जित है। इसकी जगह साबूदाने या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्य दिनों में भले ही चावल या लहसुन प्याज खाया जा सकता है, लेकिन योगिनी एकादशी के दिन नहीं। छोटे बच्चे अक्सर भूल से बाजार से कुरकुरे या डिब्बा बंद चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए इस दिन पूरा ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, आप अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए इस दिन भूल कर भी ऐसी गलती न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनानी चाहिए, जैसे खड़ी, पकोड़ा या पीली मिठाई।
ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि इस दिन पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। इसे सोने चांदी के समान स्वर्ण रंग माना गया है, जिसे पीतांबरी भी कहा जाता है। इस कारण योगिनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से कर्ज नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष कर्ज का बोझ बना रहता है। इसलिए इस पावन दिन पर प्रयास करें कि आप पूरी तरह कर्ज मुक्त रहें। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी उसी के घर वास करती हैं जो सच्चे दिल से उनका स्मरण करता है। माता लक्ष्मी तो मिश्री के एक छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपकी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कहा है कि कर्ज लेकर कभी तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। इस दिन कुछ खास गलतियों से बचना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन न करें। सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना उचित है। इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श अवश्य करें। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं और स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। इस दिन किसी की निंदा या बुराई भी न करें। यदि कोई जरूरतमंद आपके द्वार आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्वयं माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और उन्हीं के घर वास करती हैं जो दूसरों का दुख समझते हैं। माता लक्ष्मी कन्या स्वरूप भी मानी जाती हैं, इसलिए घर आई कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता को मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन अगर आपको क्रोध या अपमान सहना भी पड़े तो शांत रहें, क्योंकि धैर्य रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सदा कृपा बनाए रखती हैं। माता को लाल वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में लाल वस्तु का प्रयोग अवश्य करें। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यदि इस दिन गलती से भी कचरा बाहर फेंका तो धन हानि हो सकती है। घर का कचरा अगले दिन निकालना शुभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से हमेशा दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि गाय का अपमान कभी न करें, वरना घर में अशुभता और परेशानी का वास हो सकता है। यदि संभव हो तो रोज ताजा रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर किसी कारणवश रोटी बच जाए तो उसे अगले दिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही देना चाहिए। यदि घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे भी गाय को नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत पर असर पड़ सकता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन के कार्य सरल होते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। गाय के चरण स्पर्श करने से भी दुखों का नाश होता है। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी या घी जरूर लगा लें, इससे शुभ फल मिलते हैं। गाय को बासी या झूठी रोटी नहीं देनी चाहिए। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और उपायों की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। हम आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि यह जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।